जनरान यशोदानंदन व्रज जनरांजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जनरांजन यशोदानंदन व्रज जनरांजन यशोदानंदन व्रज जनरांजन यशोदानंदन व्रज जनरांजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरांजन यशोदानंदन व्रज जनरांजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Jayo Radha Vallabha Shri Radhe, Jayo Radha Vallabha Shri Radhe, Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Jayo Subhadra, Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Jayo Subhadra, Jayo Gauranita, 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 Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol, Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, श्रील प्रभुपाद की जय, नाम संकीर्तन की जय। प्रभु मैं वो लगा देता हूँ आपको, है ना? या प्रभु। जयो जयो गौरा चांदे,
भारती शोभा शिव जयो जयो गौराचार्य भारती शोभा जाना विराजमाने जग लोभा जाना मने लो दक्षिणीता हमें गदाधरा दक्षिणीता हमें गदाधरा निकटे अद्वैताशिनी वस छत्रधारा निकटे अद्वैताशिनी वस छत्रधारा दोषीयते गोराचार्य रत्ना सिंहासने दोषीयते गोराचार्य रत्ना सिंहासने भारती करेण ब्रह्मा आदिदेवगणे भारती करेण ब्रह्मा आदिदेवगणे नारायणी आदित्योरी अमर दुलाया नारायणी आदित्योरी अमर दुलाया संजय मुकुंद वासु घोष विगाय संजय मुकुंद वासु घोष विगाय शंख बजे घंटा बजे बाजे करताला शंख बजे घंटा बजे बाजे करताला मधुर मृदंग बाजे परम रसाला मधुर मृदंग बाजे परम रसाला शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे 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 मधुर 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 बाजे मधुर 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 बाजे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल बहु कोटि चंद्रागिनी
वदन उज्ज्वला बहु कोटि चंद्रदीनी वदन उज्ज्वला गला देश वनमाला तोरे जनमाला गला देश वनमाला तोरे जनमाला शिवा शुक नारदा हिमे गदगदा शिवा शुक नारदा हिमे गदगदा भक्ति विनोदा देखे गौर संपादा भक्ति विनोदा देखे गौर संपादा जयो जयो गौर चांदे आरती शोभा शिवा जयो जयो गौर चांदे आरती शोभा ज्ञान विकटवाणी जग मन लोभा ज्ञान विकटवाणी जग मन लोभा गौरांगेरा राधिका शोभा जग जनमाना 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 लोभा जग जनमाना लोभा जग जनमाना लोभा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। तुम्हारा आरती की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु वेरी वेल मृदंगा, यू आर प्लेइंग वेरी वेल। अरे प्रभु मैं तो अनम्यूट करना भूल गया। But that's how we know that you are playing well. मैं प्रभु सीख रहा हूँ ना, अभी मेरे 2 और क्लासेस बची हैं। तो सीख तो मैं भी रहा हूँ, पढ़ा नहीं दी। हाँ सीख तो मैं भी रहा हूँ नारदपुरी प्रभु से। अच्छा ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा हाँ चलो हो जाएगा प्रभु, अपन लोग कभी बैठ के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। यस प्रभु यस। मुझे पता ही नहीं था आप भी कर रहे हो उनसे तो। हाँ हमारा संडे में मैं करता हूँ, संडे इवनिंग में। अच्छा संडे का आपकी क्लास है, ओके ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ओके सो we'll start. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंस श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने हम लोग, कोई बता सकता है कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो अभी इस बुक में हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने स्टार्ट करा था चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम क्विकली 2-3 मिनट का रिकैप कर लेते हैं, नॉट लास्ट वीक, द वीक बिफोर, सॉरी। तो हम लोगों ने देखा था कि टीचिंग्स ऑफ रूप गोस्वामी कैसे चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि चैतन्य महाप्रभु सच में कौन है, और हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से देख लिया था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और वो राधा रानी के मूड में यहाँ आए थे। और उसके लिए हम लोगों ने काफी सारे रेफरेंसेस देखे थे, सारे शास्त्रों में, पुराणों में, अलग अलग जगह पर उनके कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का एक्चुअल नाम आता है उन सारे के सारे स्क्रिप्चर्स में। तो हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति भगवान का अवतार है। वो सिर्फ एक ही तरीके से, अगर उनके बारे में स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है तब तो वो भगवान के अवतार हैं, वरना वो नहीं है। भले ही वो कैसे भी, कितनी भी जादूगरी जानते हो, या फिर कोई भी उनमें कितनी भी शक्ति हो, शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह की कोई शक्ति हो, लेकिन अगर उनका डिस्क्रिप्शन, अगर उनका वर्णन अपने शास्त्रों में नहीं आया है, इसका मतलब वो अवतार नहीं है। हर एक अवतार का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो हमने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में देखा था कि उनका वर्णन हम लोगों ने 56 स्लाइड्स देखी थी, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 48 डिफरेंट वर्सेस देखे थे, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्लियरली बताया गया है। और हमने देखा था कि उनका नाम भी है उसमें, उनके पेरेंट्स का नाम, उनकी किससे शादी होगी, हर चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो फुल प्रूफ है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जैसे कैसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके साथ उनको 10 दिन के लिए टीचिंग्स देते हैं, और उसके ऊपर ये बुक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जब देखा था, हम लोगों ने देखा था कि हमने पता करा था कि हमारा जो साइज है, हम कौन है। तो हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया था कि हम लोग एक 1/10,000 ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर, अगर हमने अपने बाल को 100 भागों में डिवाइड करें, बाल का जो कोना होता है उसको, और उसमें उस 100 को भी वापस 100 में वो करें, काटें, तब जाके जो एक हिस्सा आएगा वो हमारा साइज है, ओरिजिनल सोल जो है उसका साइज। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहली टीचिंग उनको रूप गोस्वामी को दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रूप गोस्वामी उनको सबसे पहले बताना शुरू करा, रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, कि हमारी एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो पोजीशन हमारी फिर पता चली कि वी आर सर्वेंट, और हम लोगों की साइज है 1/10,000 ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर। फिर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग क्लासिफिकेशन, उन्होंने बोला कि एक तो नित्य बद्ध होते हैं और एक नित्य मुक्त होते हैं। नित्य मुक्त जीव जो हैं वो सारे के सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में, और जितने भी नित्य बद्ध लोग हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं इसमें मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में। फिर उन्होंने बोला इन सारे जो कंडीशन लिविंग एंटिटी हैं, जो हम लोग हैं, जो कंडीशन लिविंग हैं, नित्य बद्ध जो लोग हैं, उसमें भी काफी सारे ग्रेडेशन उन्होंने बताई थी।
पहली ग्रेडेशन बताई कि उसमें से कुछ लोग हैं वो हैं नॉन मूविंग, कुछ है मूविंग। तो स्थावर और जंगम, है ना। स्थावर जो है जो स्थिर रहते हैं उनको कहते हैं स्थावर, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं वो स्थावर जीव हैं। और जंगम जीव हैं जो मूव करते हैं, जैसे जानवर हुए, इंसान हुए, है ना। तो उसमें भी जो लोग मूव करते हैं उसमें भी फिर उन्होंने बताया कि उसमें भी तीन कैटेगरी हैं, जो उड़ सकते हैं, जो पानी में रह सकते हैं, और कुछ जमीन पे चल सकते हैं। और फिर उसमें भी जो जमीन पे रह सकते हैं उसमें भी उन्होंने बताया कि जो मनुष्य योनि है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल स्पिरिचुअली, कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, जिनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिक और नास्तिक। जो लोग स्पिरिचुअल हैं उसमें भी वो लोग जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा राइचियस होते हैं और कुछ अनराइचियस होते हैं, नेक हैं और दूसरे लोग नेक नहीं है। तो जो लोग नेक हैं उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो कर्म योगा पे डिपेंड रहते हैं और कुछ होते हैं जो कर्म कांड पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो और उसमें भी जो लोग कर्म योगा में भी होते हैं उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली भक्ति योगा कर सकते हैं, भक्ति योगा के पाथ पे जा सकते हैं। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है उसका रेलेवेंस सिर्फ एक ही था कि हमें ये बताना कि हमारी जो पोजीशन है कि हम लोग फ्राइडे रात शाम को बैठ के टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे हैं, भक्ति योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वो बहुत ही छोटे, हम लोग इतनी माइनॉरिटी में हैं, हम लोग इतने कम लोग हैं इस तरह के। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी मर्सी है, जिसके कारण हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उनकी टीचिंग्स के बारे में फ्राइडे रात को पढ़ रहे हैं, जिस वक्त मेलबर्न में आधी से ज्यादा जनता क्रिसमस ड्रिंक्स पे गई होगी। हम लोग यहाँ पर बैठ के ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाह रहे थे कि इट इज वेरी रेयर, और हम लोगों को बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है, और हम लोगों को इस मौके को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। और जो अनराइचियस लोग होते हैं वो लोग तो उनको वैसे भी उससे कोई मतलब नहीं होता है, उनको पता है कि भगवान है लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही जिंदगी है, उससे जियो और जो होगा देख लेंगे। और जो राइचियस लोग होते हैं उसमें भी ज्ञानी भी होते हैं, उसमें भक्त भी होते हैं, उसमें काफी सारे अलग अलग कैटेगरी आती है। तो उसमें जो भक्ति योग में जाते हैं बहुत ही रेयर है। फिर उन्होंने बोला कि उसमें भी जो भक्ति जो लोग ज्ञान मार्ग में जाते हैं और जो भक्ति योग मार्ग में जाते हैं, दोनों का अलग अलग डेस्टिनेशन होता है। ज्ञान मार्ग में जो लोग जाते हैं वो भगवान के साथ मर्ज हो जाना चाहते हैं, वो लोग भगवान बन जाना चाहते हैं। तो और जो भक्ति योगा वाले होते हैं वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या बनना है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास से दास से दास से अनुदास। और क्योंकि ये हमारी ट्रू पोजीशन है, हमारा जो एक्चुअली स्वाभाविक धर्म है वो है दास का, भगवान की दास का। फिर हम लोगों ने एक और भी देखा था कि अगर हम लोगों को पीसफुल बनना है तो उसके लिए एक श्लोक हम लोगों ने देखा था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हमने देखा था जो भुक्ति है, जैसे लोग जो सिर्फ इसलिए पूजा कर रहे हैं कि भोग सकें इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक जगत को भोग सकें, वो होते हैं भुक्ति। और मुक्तिवादी वो लोग होते हैं जो उनको सिर्फ मुक्ति चाहिए होती है। और सिद्धि वो लोग होते हैं जो लोग योगी होते हैं, जो हिमालय पे बैठ के सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगा कर रहे हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और मतलब ये लोग इन जो कामना, इन सब की कामना करते हैं, सकले अशांत, वो सारे अशांत, एंड में उनको अशांति ही मिलती है। और किसको शांति ही मिलती है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इसमें निष्काम के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। निष्काम मतलब हम लोग कोई भी काम करें, निष्काम का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ऐसे नहीं बोला कि चलो ठीक है तुम्हें युद्ध नहीं करना तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, युद्ध मैं देख लूंगा, तुम जाओ जंगल में जाओ और अपने ना
ध्यान करो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म युद्ध करने का है, लेकिन तुम युद्ध मेरे लिए करो। तो एक्टिविटी वही रही, युद्ध, पहले भी युद्ध था, बाद में भी युद्ध रहा, लेकिन बाद में जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो वो जो युद्ध था वो भी भक्ति योग था, क्योंकि भक्ति योग में क्या है, हम लोगों ने भगवान को सरेंडर कर दिया है और उनके कहे अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, उसको भक्ति योगा कहते हैं। तो अगर हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उनके बोले हैं कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम का मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई और एजेंडा नहीं है, हमारे पास कोई और उसका मकसद नहीं है भक्ति करने का, सिवाय इसके कि हम भगवान की सेवा कर सकें। हमारा मकसद नहीं है, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में आई थिंक 4th वर्स में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जिगदीश कामे माम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहित कितोई। कहते हैं, ओ लॉर्ड, आई डू नॉट विश टू अक्युमुलेट वेल्थ, आई डू नॉट वांट any women, I do not want any number of followers, all I want is your causeless devotional service birth after birth। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान से क्या मांग रहे हैं, ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, I do not want to accumulate wealth, ना जन्म, मुझे ऐसे बहुत अच्छे अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म भी नहीं चाहिए, कुछ प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम, I do not wish to be associated with beautiful women, तो हमें बहुत ब्यूटीफुल वुमेन भी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे, और हमें कोई भी ऐसा नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि लोग हमारे पर कविता लिखें, हमारी प्रसिद्धि मिले, कुछ नहीं चाहिए। उसमें क्या बोलते हैं फिर वो, कविताम व जगदीश कामे माम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद भक्तिर अहेतुकित्वयि, All I want is your causeless devotional service birth after birth। चैतन्य महाप्रभु ये भी नहीं मांग रहे हैं कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर दो, ये भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि माम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद भक्तिर अहेतुकित्वयि, भगवान की भक्ति में, कॉजलेस भक्ति में मुझे लगा के रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो मूड है ये भक्त का ही है। तो हमने पहले देखा भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम का मतलब क्या है, कुछ भी करो भगवान के लिए करो, भगवान को सेंटर में रख के करो। आपको अगर आईटी में अच्छी जॉब है तो जॉब करते रहो, लेकिन जो उस जॉब का जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि मैं उससे जो इनकम आएगी उससे मैं अपनी फैमिली को कृष्णा कॉन्शियसनेस देने की कोशिश करूंगा, और इसीलिए मैं जॉब पे जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली एट दिस स्टेज अगर हम लोगों से वो नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को बार बार रिमाइंड करते रहो कि हमारा जो काम है किस वजह से मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं एक और गाड़ी लूँ, एक और घर लूँ, बट इसलिए ताकि मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं। सो भक्ति अच्छे से करने के लिए एक चीज जरूरी है कि आपके पास कोई भी एक्सेसिव प्रॉब्लम्स ना हो। दैट मीन्स एक्सेसिव मनी प्रॉब्लम होगी तो भी प्रॉब्लम होगा, एक्सेसिव फैमिली प्रॉब्लम्स होती है उसमें अड़ंगा आता है। तो इन सब चीजों में अपना टाइम जरूर इन्वेस्ट करें। ये इन सब चीजों में कोई ऐसा काम करना जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो रही हो, वो भक्ति में नहीं आता है, वो भी भक्ति में आ सकता है, अगर आप बशर्ते कि आपका जो इंटेंशन है उस कमाई का वो खुद भोग करने के लिए नहीं है, वो इसलिए ताकि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं आप निष्काम हो जाता है, वो जो कर्म होता है वो अकर्म बन जाता है, और उसके बाद उससे आपको उन्होंने क्या बोला, सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हमें क्या मिलती है, शांति। तो उसके अलावा कोई और शांति का रास्ता नहीं है। इतनी सारी मेडिटेशंस हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये लाइक एलोपैथिक मेडिसिन है। मेडिटेशंस आर रियली गुड, बहुत अच्छी है, मैं तो रोज करता हूँ। दे आर एलोपैथी। वो एलोपैथी का मतलब आपको तुरंत आपके दिमाग घूम रहा है बहुत जोर से, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मेडिटेशन करो, थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन मेडिटेशन इज नॉट ए सोल्यूशन। मेडिटेशन इज ए टेम्पररी रेमेडी सो दैट यू कैन डू भक्ति बेटर। लेकिन अगर मेडिटेशन को ही एम बना लिया जाए तो जो मेन एम है भगवान की सेवा करने का, वो चला जाएगा। तो
मेडिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हम लोग जब चैंटिंग करते हैं उसका एक्चुअल मतलब ही है, उसको कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो अगर कोई भक्त ये बोलने लग जाए कि नहीं मैं तो मेडिटेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेडिटेशन तो ज्ञानी लोग करते हैं, योगी लोग करते हैं, और उनका मकसद कुछ और है, मैं तो नहीं करूंगा मेडिटेशन, तो ये गलत है, क्योंकि चैंटिंग का मतलब ही मेडिटेशन है। और अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसके कारण आपकी चैंटिंग इंप्रूव हो रही है, तो वो जो काम है वो भी भक्ति ही है। मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ डेली, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि मैं चैंटिंग करूँ वो थोड़ा ध्यान से कर सकूं, क्योंकि मेडिटेशन मुझे फोकस लाती है, और फोकस से मैं चैंटिंग करता हूँ, फिर चैंटिंग से वापस फोकस इंक्रीज होता रहता है। इसीलिए तो हमें क्या देखना, अगर हमें शांति चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भक्ति, और कोई रास्ता नहीं। फिर हम लोगों ने लास्ट पार्ट जो देखा था, हम लोगों ने देखा था कि कैसे भक्ति लता बीज मिलता है। हमने देखा था ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव, कोई बहुत ही भाग्यवान जो होता है उसको गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है ना। तो वो जो बीज होता है उसको हम लोगों को कैसे, हम लोगों ने डिसाइड देखा था कि उसको अगर हम लोगों को भक्ति लता में कन्वर्ट करना है उस बीज को, तो उसमें हम लोगों को पानी डालना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, और जो पानी डालना है वो क्या है, वो है चैंटिंग। आप रोज चैंटिंग जो करते हैं उसका मतलब अपनी भक्ति लता बीज में पानी डाल रहे हैं, और फिर वो लता बढ़ने लग जाती है, और धीरे धीरे इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को, ये जो भौतिक जगत है इसको पार करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो इंटरसेक्शन है जहां पर ब्रह्म ज्योति है वहां तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद वो ब्रह्म ज्योति को भी चीर के गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है, और भगवान श्री हरि के चरणों तक जाती है। और यही जो है वो भक्ति का अल्टीमेट एम है, भगवान तक पहुंचना। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये भी बताया कि इस जो भक्ति लता बीज है, एक बार आपने चैंटिंग कर लिया दैट्स नॉट इनफ। सिर्फ चैंटिंग इनफ नहीं है, मतलब एक्चुअली चैंटिंग इनफ है, लेकिन चैंटिंग अगर करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी भक्ति लता का ध्यान नहीं रखेंगे, दैट मीन्स अगर आप जैसे आप कोई फसल उगाते हैं और अगर जानवर उसको आके खा लेंगे तो फिर उसका फ्रूट नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें अच्छे से उसको कवर करके रखना चाहिए। उसको प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका अगर आपको अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करना है तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन और नो गैम्बलिंग। ये 4 चीजें करेंगे तो आपकी भक्ति लता बची रहेगी। उसके बावजूद एक और उन्होंने चीज बताई जिसको कहते हैं मैड एलिफेंट ऑफेंस, है ना, पागल हाथी वाला जो ऑफेंस है उसको वैष्णव अपराध जिसको कहते हैं। तो वैष्णव अपराध में हम लोगों ने काफी डिस्कशन करा कि कैसे हम लोगों को किसी के बारे में भी बुरा सोचना, बुरा बोलना नहीं चाहिए, और उसके कारण हमारी भक्ति बिल्कुल रुक सकती है। भक्ति कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, आपकी भक्ति रुक जाएगी। अगर आपने वैष्णव अपराध करा तो आपकी भक्ति एकदम वहीं पर रुक जाएगी। आपको चैंटिंग में मन, अगर आपका चैंटिंग से मन उठता जा रहा है, या फिर कोई भी डिवोशनल सर्विस से आपका मन उठता जा रहा है, दूसरी जगह आपका मन बहुत ज्यादा लगने लग रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैष्णव अपराध हो रहा है। तो उसका जो इलाज है, उसका इलाज सिंपल यही है कि आप भगवान से माफी मांगे, फिर आप कॉन्टेम्पलेट करें कि क्या कहीं कुछ कैसे मैंने किसी वैष्णव के लिए अपराध करा है। और वैष्णव अपराध का मतलब ये नहीं है किसी के मुंह पे किसी को कुछ बोल दिया। अगर आपने पीछे से भी किसी की बुराई करी है और वो पर्सन अगर चैंटिंग कर रहा है तो वो भी वैष्णव अपराध है। क्योंकि हर कोई, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में एक जगह कहते हैं कि हर वो पर्सन जिसने एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र ले लिया है वो वैष्णव है। लेकिन आगे आगे काफी सारे ग्रेडेशन भी दिए हैं उसकी, लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें तो जो लोग नॉन डिवोटीज हैं उनकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैष्णव अपराध तब भी लगता है कि अगर आप किसी की बहुत बुराई कर रहे हैं और अगर 10 साल के बाद उसने चैंटिंग शुरू कर दी और उस वक्त आपने कोई अपराध नहीं करा, लेकिन जो पहले आपने करा था वो उस वक्त लग जाएगा अपराध। जैसे ही वो वैष्णव बना वैसे आपको वो अपराध लग जाएगा। इसीलिए किसी के लिए भी, भले ही वो अभी डिवोटी है चाहे नहीं है, ये सोच के चलना कि यार इसकी मैं बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी ने कभी इसने माला उठा ली
तो मेरी भक्ति चली जाएगी। तो कुल मिला के इस पूरी डिस्कशन का इंटेंशन ये नहीं है कि हम लोग डर डर के जिए, हम लोगों को अपराध कॉन्शियस नहीं होना है, हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियस होना है। दैट मीन्स हम लोग ऑब्वियसली ये अपराध के बारे में पता होना जरूरी है ताकि हम लोग इसको अवॉइड कर सकें। लेकिन अगर पूरे दिन हम ये सोचते रहे अरे इसको क्या बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, इसको नहीं बोलना चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपराध कॉन्शियस ना हो और कृष्णा कॉन्शियस हो। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैड एलिफेंट ऑफेंस। उसके बाद अब शुरू करने जा रहे हैं हम, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उनको ये सब बताया कि भाई तुम लोगों को अगर भक्ति लता को बढ़ाना है तो उसके लिए पहले तो आपको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम। एक तो आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी। चैंटिंग का मतलब उसको पानी देना। लेकिन अगर पानी हम दे रहे हैं और पानी देने में भी अगर हम पानी देने में अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको कहते हैं वो चैंटिंग में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो 10 ऑफेंसेस जो हैं चैंटिंग के, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्विकली। और हम लोग उसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, क्योंकि ये जो टॉपिक है कमिटिंग 10 ऑफेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग इसको बहुत गहराई से समझ लें तो हमारी भक्ति की जो गाड़ी है बहुत मतलब 4th गियर तक पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी स्मूथ चलने लग जाएगी। तो पहला जो ऑफेंस है भक्ति में वो है ब्लास्फेमिंग ऑफ ग्रेट डिवोटीज। हम लोगों ने थोड़ा सा टच करा था इसको लास्ट टाइम। नाउ ब्लास्फेमिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी डिवोटी के लिए गलत सलत बोलना, या किसी डिवोटी ने पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण के उसमें लगा दी है और आप उसके लिए बुरा भला बोल रहे हो, भले ही किसी भी लेवल पे। सपोज एक डिवोटी है जो उसने पूरी जिंदगी अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा दी है, लोगों की बहुत हेल्प भी कर रहा है, लोगों को प्रीच भी कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बुराई है सपोज, ठीक है, एक बुराई है, और आपने उस बुराई को पकड़ के लोगों से प्रजल्प करना शुरू कर दिया कि यार ये कितना बढ़िया डिवोटी है लेकिन सब कचरा कर देता है ये करके, है ना। तो आपने क्या करा? आपने सबसे पहला होली नेम, हरि नाम के प्रति ऑफेंस कर दिया। अब हरि नाम क्या है? कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम लोगों ने उसमें देखा था, जो हम लोगों ने शिष्टाष्टकम देखा था, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता निमिता स्मरणे न काला। तो उसने बोला, उनमें बोला था कि चैतन्य महाप्रभु ही बोलते हैं उसमें भी कि भगवान आपने हजारों और करोड़ों नाम है आपके, और आपने इतने मर्सीफुल हैं आपने हमें अपने हरि नाम दे दिया, और फिर भी मैं इतना अभागा हूं कि मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि एक हरि नाम से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, सब कुछ सॉल्व हो सकता है। और ये श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत बार लिखा है। एक है, एक मैं वर्स मेरे को सुबह तो याद था, मैं लिखा नहीं, एक अच्छा वो नहीं याद रहा, कोई बात नहीं। तो उसके ग्लोरीज, होली नेम्स की जो ग्लोरीज हैं उसमें देखा जाए तो हरि नाम जो है अकेला, वो सब कुछ हरि नाम है। क्या हरि नाम? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्णा महामंत्र और भगवान श्री कृष्ण में और राधा रानी जो युगल जोड़ी है उसमें, और हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। सो द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम आर सो इमेंस कि एक बार क्या हुआ कि जनक महाराज जब अपना पास टाइम खत्म करके वापस जा रहे थे, साकेत धाम जा रहे थे, तो उनको इधर से बहुत चीखों की आवाज आ रही थी नरक की तरफ से। तो जब वो निकले अपने यहाँ से पृथ्वीलोक से, मृत्युलोक से निकले, तो वहां पर उनको आवाज आई, तो उन्होंने कहा ये कैसी आवाज है? वहां जाके देखा तो लोग बहुत बुरी तरीके से वहां पर बहुत बुरी हालत थी सारे जीवों की नरक में, क्योंकि वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग सजाएं भुगत रहे थे। तो उन्होंने देखा किसी को वो लावा, मुंह खोल के जबरदस्ती लावा, गरम गरम लावा पिला रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है और बिल्कुल बेहोश हो रहा है। फिर उसको उठा के वापस कॉन्शियसनेस में ला के वापस पिला रहे हैं उसको लावा, है ना। तो फिर उन्होंने पूछा ये हो क्या रहा है, लाइक ये, और किसी को गरम गरम कढ़ाई के तेल उबल रहा है कढ़ाई में, उसमें उसको डुबो रहे हैं और निकाल रहे हैं,
पूरी स्किन झुलस रही है, लेकिन ना तो वो मर सकते हैं क्योंकि उनको शरीर ऐसा दिया है कि वो मरेगा नहीं, लेकिन पेन पूरा होगा उस सोल को। तो बहुत परेशान, बहुत उन्होंने दुख देखा। तो जितने में ना वो पूछने लग गए कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहां पर वो आ गए, यमराज जी आ गए एकदम से, क्योंकि यमराज भी महाजन है, जनक महाराज भी महाजन है, जो 12 महाजन हैं उसमें से एक हैं जनक महाराज। तो वो आए, उन्होंने पूछा कि ये इन लोगों के साथ इतना कैसा बर्ताव हो रहा है। तो बोले कि ये लोग, इन लोगों ने अपने अपने कर्म करे हैं, उसी हिसाब से इनको मिल रहा है। इसने कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी है, तो उनको हम ये लावा पिलाया जा रहा है ताकि, क्योंकि उनको आग पीने का शौक है। कुछ लोगों ने बहुत स्त्री संग करा है, मतलब वो बहुत कुसंग करा है स्त्रियों के साथ। तो इसको हम लोग लोहे का गरम गरम पुतला जो होता है, एकदम लाल गरम गरम लाल पुतले से उसको आलिंगन कराया जाता है ताकि वो पूरा झुलस जाए, फिर उसको पकड़ के रखा जाता है ताकि वो जलता रहे, फिर छोड़ा जाता है, फिर ठंडा करके वापस करा जाता है। फिर उन्होंने बोला, ऐसे काफी सारे उन्होंने चीजें बताई। तो जब ये बात कर रहे थे, जितने में एक पर्सन था वहां पर, वो भी सजा भुगत रहा था। उसने बोला, जनक महाराज, आपसे छू के जो हवा इधर आ रही है उससे हमें बहुत सुकून मिल रहा है, प्लीज आप मत जाएं यहाँ से। उन्होंने, ठीक है, मैं तो यहीं रह जाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे यहाँ रुकने से आप लोगों को इतनी अच्छा लग रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो फिर वो बोलते हैं, अपने यमराज जी बोलते हैं कि देखो जनक महाराज, ये लोग को इनके कर्म तो इनको भुगतना ही पड़ेंगे। तो फिर जनक महाराज ने बोला, कुछ तो हो सकता है, कुछ एक चीज तो हो सकती है इनके लिए। तो उन्होंने बोला, हाँ हो तो सकता है, अगर इनको कहीं से हरिनाम की कृपा मिल जाए तो हो सकता है। तो जनक महाराज ने बोला, ठीक है, मैं इनको सिर्फ एक बार राम बोलने का फल इनको देता हूँ, एक बार राम बोलने का फल इनको देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना सेंटेंस खत्म करा, पूरा का पूरा नर्क लोक खाली हो गया, नर्क पूरा खाली हो गया, कोई भी नहीं बचा वहां पर। और एकदम से विदिन उसी मोमेंट जैसे उनका सेंटेंस खत्म हुआ, सब खत्म। तो यमराज जी ने फिर बताया जनक महाराज को कि देखो, आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी इनको, एक नाम, राम का एक नाम से इनको हमेशा के लिए नर्क से मुक्ति मिल गई। इनके जितने भी पाप थे सारे खत्म हो गए, और इनको नए सिरे से अपने कर्म बनाने पड़ेंगे, और फिर ये लोग, इन पास ऑप्शन होगा गोलोक वृंदावन जाने का। तो ये तो ग्लोरी है हरिनाम की, है ना। सो एक जो कहते हैं कि 1000 विष्णु के नाम जो हैं वो एक राम के नाम के बराबर है, और 3 राम के नाम का जो फल है वो एक कृष्ण बोलने पे मिलता है। तो आप सोचो, एक राम का प्रभाव से, सिर्फ एक राम के प्रभाव से, एक बार नाम लेने के प्रभाव से पूरा नर्क खाली हो गया। तो हम लोग के जो भी हम लोगों ने कर्म करे हैं, पाप करे हैं, वो तो आराम से धुल सकते हैं। कहते हैं कि आप जितने कुकर्म कर नहीं सकते, जितने हरि नाम आपको उनसे बचा सकता है। कोई ऐसा कोई बचता ही नहीं है, कोई सिन ही नहीं है, कोई ऐसा पाप ही नहीं है जिसे हरि नाम आपको नहीं बचा सके। लेकिन हरि नाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम आगे हम देखेंगे कि कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम, वो भी है। लेकिन अभी हरि नाम की ग्लोरीज इतनी जबरदस्त हैं कि हम लोगों को, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, इट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर डे। एंड एक्चुअली वो जो आपका समय है वो आपके उस दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप लोग कर रहे हैं वो है चैंटिंग। कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप कर ही नहीं सकते जो चैंटिंग से और चैंटिंग के बराबर और इवन उसके क्लोज भी आने का इफेक्ट दे सकती है आपको। तो अगर हम लोग ये सोच के ये समझ जाएं कि हमारे लिए चैंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये समझ जाएं कि हमें उस चैंटिंग को बचाना है, तो उसके लिए 10-10 ऑफेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो उससे हम बचेंगे तो हम अपनी चैंटिंग अच्छे से कर सकेंगे। और दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही हरे कृष्णा महामंत्र हम लोगों को दिया था। तो
इसमें बताते हैं कि जो अपना हरि नाम है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाम लेने से, चलो ठीक है, इन्होंने जनक महाराज ने तो एक नाम का फल दे दिया था उनको, एक बार राम बोलने का उनको फल दे दिया था, पूरे नरक खाली हो गया। हरि नाम जो चिंतामणि है उसमें बताते हैं कि एक और नामाभास, एक होता है नाम और एक होता है नाम आभास। दैट मीन्स नाम तो बहुत प्योर हो गया, नाम आभास मतलब उस नाम का जस्ट आभास हो रहा हो, उसको कहते हैं नामाभास। उसके भी 4 कैटेगरी हैं, और उसमें पहला है संकेत, है ना। अगर किसी भी तरीके से, जैसे अजामिल है, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, है ना, और वो जब उसका मृत्यु आई तो उसने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसको इफेक्ट क्या मिला, उसको विष्णु दूत है आगे लेने के लिए, उन्होंने यमराज को, यमदूतों को नहीं ले जाने दिया। तो ये था संकेत। दैट मीन्स अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी रीजन के भी भगवान का नाम लिया है, तो भी उसका इफेक्ट मिलता है, पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, तो भी आपकी भक्ति में उसकी स्वीकृति मिलती है। एक तो संकेत हो गया, और दूसरा अगर नामाभास होता है उसको कहते हैं परिहास। अगर आपने मजाक में किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी बोल दिया, तो भी आपको भगवान के होली नेम का बेनिफिट मिलता है। कैसे? जैसे यहाँ पर अपन लोग सड़क में कई बार देखा होगा, अच्छा अरे ये देखो हरे कृष्णा जा रहे हैं, अरे हरे कृष्णा, अरे ये हरे कृष्णा कितने पागल हैं, सड़क पे डांस करते हैं, ये हरे कृष्णा कैसे है ना, बिल्कुल फालतू में अपने किस तरीके अजीब सी ड्रेस पहनते हैं, पता नहीं मार्किंग लगा रखी है, पेंटिंग कर रखी है चेहरे पे, ऐसे जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बोलते क्या है वो, अरे ये हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा पागल हैं, अरे हरे कृष्णा। लेकिन जितनी बार भी वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, उससे भी उनको फायदा हो रहा है, तो उसको कहते हैं परिहास नामाभास, इससे भी बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद होता है स्तोभ, जैसे एक रेस्टोरेंट का नाम है गोविंदा, जैसे इवन अगर जो अपना मूवी स्टार है गोविंदा, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि अरे गोविंदा ने ये मारा, उसको ऐसे करा, तो जितनी बार हम गोविंदा बोल रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को भगवान के हरि नाम का फल मिल रहा है ना। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गोविंदा और यही चैंट करने लग जाएं, लेकिन मतलब इम्पैक्ट बहुत है। उसके बाद है हेला, विच इज केयरलेसली। अगर जैसे आपने खाते वक्त, सोते वक्त, गेम करते करते, जैसे कहते हैं ओ तेरी, ऐसे बोलते हैं कई बार, उसमें बोलते हैं ओ कृष्णा, आपका मतलब नहीं है बुलाने का, कृष्णा को आपको बुलाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुंह से निकलेगा ओ भगवान, ओ कृष्णा, ऐसे, उसका भी फल मिलता है। कई बार तो ये होता है कि जैसे राजमा बोलते हैं ना, राजमा, तो राजमा में भी होली नेम इतना मर्सीफुल है कि वो बीच का जा खा जाता है, तो राम, उस राजमा बोलने पे भी राम का इम्पैक्ट, राम नाम का फल मिल रहा है। तो सोचो कितना जबरदस्त वो है, होली नेम कितना मर्सीफुल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग राजमा 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 चैंटिंग करने लग जाएं, ये तो सिर्फ एक ग्लोरीज बताने की बात है कि यू नो जो हरि नाम है वो कितना पावरफुल है। तो पहला ऑफेंस से हम लोगों को बचना है वो है कि ब्लास्फेम नहीं करें किसी डिवोटीज को। और डिवोटी कौन है? कौन है डिवोटी? हर कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ओहदे का हो, कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, हर किसी को आप डिवोटी समझें, हर किसी को आप डिवोटी समझें। यही एक रास्ता है इस ब्लास्फेमी से बचने का। क्योंकि अगर आपने किसी को भी ब्लास्फेम करा, एक्चुअली एज ए वैष्णवा यू शुड नॉट ब्लास्फेम एनीवन। वैष्णवा किसी की बुराई नहीं करता है, क्योंकि उसको प्रजल्पा में भी आ जाता है, किसी की बुराई नहीं करता है। वो बुराई, ऐसा नहीं कि बुराई देखते ही नहीं है, बुराई तो देखते हैं, लेकिन वो जो बुराई है और उस आदमी में और उसकी बुराई में वो अंतर जानते हैं। उनको पता है कि अगर किसी में कोई गलत आदत है तो ये बोलते हैं इसकी ये आदत गलत है, ये आदमी गलत नहीं है, इसमें एक चीज है जो गलत है, इसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उसका मजाक उड़ाने लग जाएं, उसके प्रति गलत सलत बोलने लग जाएं, उसको कहते हैं पहला अपराध, नाम अपराधी जिसको कहते हैं, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. दूसरा ऑफेंस है denial the Lord of to consider the demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the name of the Lord Vishnu.
अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आई एम ए वेरी स्टॉन्च भक्त ऑफ हनुमान, है ना, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और ये सब चीजें दे आर माय फेवरेट प्रेयर्स। लेकिन जब मेरे को फर्स्ट टाइम ये बताया गया कि टू इट इज एन ऑफेंस कि अगर आप डेमीगॉड्स, इफ यू कंसिडर नेम्स ऑफ डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु टू बी इक्वल टू लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा टू बी इक्वल टू लॉर्ड विष्णु, दैट्स एन ऑफेंस। मैंने कहा यार ये तो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि मेरे लिए तो बजरंग बली इज लाइक वेरी बहुत इंस्पिरेशनल। तो मेरे को बताया गया कि सोचो अगर कोई मेरे को आके बोले कि ब्रजेश प्रभु आप अपने पिताजी से भी बहुत महान हो, तो क्या मेरे को खुशी होगी? मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मेरे पिताजी मेरे से बुरे हैं, है ना। अगर कोई भी मुझे ये बताना चाह रहा है कि मैं कितना अपने पिताजी से कितना अच्छा हूं, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मुझे ये बता रहा है कि मेरे पिता मुझसे कितने बुरे हैं, है ना। तो अगर कोई पर्सन ये बोले कि बजरंग बली is better than or stronger than or Shivji is stronger than Vishnu or Shivji is stronger than Krishna, तो कृष्णा को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना शिवजी को लग जाएगा। बोले यार तुम कैसे यार, मतलब जो मेरे आराध्य हैं आप उनको बोल रहे हो मेरे से कम है, ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो इस तरीके से जब मुझे समझाया गया तो मुझे समझ में आया, तो मुझे पता चला फिर क्योंकि ब्रह्मा के बारे में पूरा द फर्स्ट सेकंड कैंटोज है, उसमें ब्रह्मा की कितने ग्लोरीज हैं, है ना, उनकी ब्रह्म संहिता की कितनी ग्लोरीज हैं। तो ब्रह्मा इज नॉट एन ऑर्डिनरी जीवा, सेम विद शिवा, शिवा इज इवन ग्रेटर, क्योंकि शिव तत्व इज ए कंप्लीटली डिफरेंट तत्व। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज विष्णु एंड एवरीथिंग एल्स उनसे बाकी जो सारी चीजें विष्णु से ही आ रही हैं। विष्णु सबसे बड़े आराध्य हैं। अगर जिसको ये पता है तो इसका मतलब आप नाम अपराध नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज उसको क्लैरिफाई करवा लीजिए, किसी से पूछिए, डिस्कशन करिए। लेकिन ये जानना, ये समझ लेना कि भगवान विष्णु इस गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो जो अगर भगवान विष्णु के ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि वो सबसे ऊंचे हैं या सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और तो इसका मतलब आप नामापराध कर रहे हो। ठीक है, तो ये अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ये आपकी चैंटिंग को कमजोर बना देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेमीगॉड्स की प्रेयर नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल, लेकिन ये इस मूड में करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं तो शिव जी को प्रसाद चढ़ाते हैं पहले। लेकिन शिवजी इज वन ऑफ द मोस्ट इज वैष्णवा नाम यथा शंभु। सबसे बड़े जो वैष्णव है वो शिवजी हैं। शिवजी बिना विष्णु को भोग लगा हुआ चीज लेते ही नहीं है। वो बिना प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते हैं वो। तो अगर आप सिर्फ शिव जी को डायरेक्टली खाना दे रहे हैं, प्रसाद चढ़ाए डायरेक्टली शिव जी को, तो वो नहीं लेंगे। तो आप अगर 50 साल से भी प्रसाद चढ़ा रहे हो शिव जी को, तो ये मान के चलें कि वो भगवान शिव जी ने प्रसाद नहीं लिया। लेकिन अगर वही प्रसाद आप विष्णु जी को अर्पण करके फिर शिव जी को देते हैं तो वो बहुत जबरदस्ती ले लेते हैं, वो बहुत जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि उनको भगवान का उच्चिष्ट खाने को मिल रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बाकी यस, आप लोग डेमीगॉड्स की पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। लेकिन किस भाव से करनी है कि यार, जैसे मैं बजरंग बली को बोलता हूँ कि प्लीज आपका जो सरेंडर है भगवान श्री राम के प्रति, उसका एक बहुत छोटा सा अंश मेरे को दे दो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बजरंग बली को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सर्वत्र मतलब सबसे बड़े हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे पता है आप भी सर्वेंट हैं और मैं आपका सर्वेंट, तो आप प्लीज मुझे हेल्प करें भक्ति में। तो ये करा जा सकता है। थर्ड ऑफेंस है कंसिडरिंग द स्पिरिचुअल मास्टर टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। अब हम लोग जो मंगला आरती करते हैं उसमें एक वर्स आता है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस तथा भावयेत एव साध्वी,
किंतु प्रभुर ये प्रिय एवतास्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कहते हैं कि जो गुरु है तो साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरु है वो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमें अपने गुरु को एक्चुअली भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे उसमें था ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। बिना गुरु के किसी को कृष्ण नहीं मिल सकता है, और बिना कृष्ण की कृपा से गुरु भी नहीं मिल सकता है। तो ये ध्यान रखने का है कि अगर हम किस गुरु को, अगर हम लोग गुरु को एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह देखने लग जाएं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपकी चैंटिंग बिल्कुल डिटीरियरेट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। जो थर्ड ऑफेंस है, कंसीडरिंग द स्पिरिचुअल मास्टर टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। मतलब अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि ठीक है यार, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। नहीं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने रियलाइज करा ये भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो एक बार एक छोटा सा पास टाइम था, एक आई थिंक साउथ में श्रीरंगम में एक बहुत बड़े वो थे, डिवोटी थे। वो श्रीरंगम में भगवान श्री रंगनाथ जी को पंखा करा करते थे, है ना। उनकी सिर्फ एक ही सेवा थी, पूरे दिन पंखा करना, क्योंकि गर्मी बहुत होती, तो पंखा करते रहते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि एक और पर्सन है जो डिवोटीज की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी बात चल रही थी, तो रंगनाथ जी ने उनको बताया कि ये बंदा अभी जा रहा है गोलोक वृंदावन तुरंत ही। तो उसने बोला, डिवोटी ने, भाई मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो आपका पर्सनली सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो पर्सनली सेवा करते हैं उनसे भी ज्यादा वो पसंद है जो मेरे सेवकों की सेवा करते हैं। तो जो तुम मुझे पंखा कर रहे हो, मुझे तुम प्रिय हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे वो प्रिय है जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो जैसे ही उन्होंने वो सुना उस डिवोटी ने, उन्होंने तुरंत पंखा नीचे फेंका, बोला एक काम कर रंगनाथ जी, आप संभालें, मैं आपकी डिवोटीज की सेवा करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी पर्सनल सेवा छोड़ दी और डिवोटीज की सेवा में लग गए, और रंगनाथ जी इस बात से बहुत खुश हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि देखा जाए तो जो गुरु है वो कौन है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भगवान के भक्त हैं। और उन्होंने ये रियलाइजेशन है, और उनकी रियलाइजेशन के कारण भगवान ने उनको ऑथराइजेशन दिया है कि वो हमें गाइड कर सके। और अगर हम उनको ऑर्डिनरी आदमी समझेंगे, ऑर्डिनरी इंसान समझेंगे, तो हम लोग उनके जो इंस्ट्रक्शंस है ना, उसमें से ये ढूंढने लग जाएंगे कि हमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें, बजाय इसके कि हम लोग जो वो बोल रहे हैं वो करें, हम उसमें से तोड़ मरोड़ के चीजें लेना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागिता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला था, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागिता। अब ये जो गुण और कर्म, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य है, ये गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं मैंने। अब इसको जब किसी फालतू के आदमी ने या उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ के बोल दिया जन्म कर्म विभाग से, तो वो क्या, उन्होंने ये बोला कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आप ब्राह्मण हो, जबकि गलत है। भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम, मैंने बनाया है ये चार वर्ण, और गुण कर्म, गुण के कारण और कर्म के कारण, ये नहीं बोला जन्म के कारण। तो लेकिन क्या हुआ कि किसी बोगस गुरु ने या फिर किसी गुरु ने ये बताया, लेकिन किसी बोगस पर्सन ने, जिसने जो रिसीविंग एंड में था, उसने सोचा यार ये तो गुण कर्म बोल रहा है, गुण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, तो मैंने तो संस्कारी ब्राह्मण है, तो मैं भी ब्राह्मण हुआ। तो ये जो होता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं गुरु से, एक तो गुरु भी वैसा गुरु होना चाहिए जो रियल गुरु कहते हैं ना, जिसको तत्व का ज्ञान है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो रिसीविंग एंड पे है वो भी अगर गुरु को भगवान नहीं समझेगा, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो क्या समझेगा कि एक ऑर्डिनरी आदमी बोल रहा है, और क्यों बोल रहा है, वो बुक पढ़ ली इसलिए बोल रहा है, नहीं। तो क्या होगा कि जो पोटेंसी होती है, जो वहां से ज्ञान आ रहा है, उसकी पोटेंसी हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ऑर्डिनरी आदमी समझ रहे हैं।
और अगर गुरु को हम ऑर्डिनरी समझे, जैसे श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद वाज नॉट ऑर्डिनरी, लेकिन ये बात मेरे को थोड़ा थोड़ा समझने में बहुत साल लग गए। श्रील प्रभुपाद वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही वाज एक्चुअली सेंट बाय भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं ना वो नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। तो उन्होंने भेजा है, भगवान ने भेजा है उनको नीचे, वो अपनी मर्जी से कोई नहीं आया यहाँ पर, भगवान ने भेजा उनको। तो अगर ये हम लोग को विश्वास है तो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमें हेल्प करेंगे भक्ति में आगे जाने की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो गुरु को बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं समझे। गुरु को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो कहते हो कि यार भगवान तो एक ही है, और अभी आप हमें बता रहे हो कि गुरु को हमें भगवान समझना चाहिए, तो हम कैसे समझें इसको? श्रील प्रभुपाद ने बोला, यस, जो गुरु है उसको हमें भगवान ही समझना चाहिए था, लेकिन अगर गुरु अपने आप को भगवान समझने लग जाता है तो वो गधा है। एक कुत्ता बोला था वैसे तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला if a spiritual master start thinking of himself as God, then he is not God, he is dog. तो उन्होंने साफ साफ बोला। लेकिन as a disciple or as people who are trying to follow bhakti, we should not treat these people as ordinary people. They are not ordinary at all. If we think like that, then we are doing offense. तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डिनरी आदमी समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग अपराध कर रहे हैं। इसमें क्लियरली लिखा है, टू कंसीडर अ स्पिरिचुअल मास्टर टू बी एन ऑर्डिनरी मैन इज अ थर्ड ऑफेंस। उसके बाद है ब्लास्फेमिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स लाइक पुराणास। कई लोग कहते हैं कि जो पुराणास हैं ये श्रुति है, श्रुति और स्मृति है, ये इसमें ना हु नोज कि यार ये सच भी है कि नहीं है। तो वैदिक लिटरेचर को गलत बोलना या वैदिक लिटरेचर पे विश्वास नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। अगर किसी को लगता है कि ये तो वैदिक लिटरेचर है, ये किसी ने एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए एक मैनुअल लिख दिया है, लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी भक्ति में बहुत बड़ी अड़चनें आ सकती हैं, बहुत बड़ी। क्योंकि जो शास्त्र हैं, हमें साफ साफ सिखाया गया है, गुरु, साधु और शास्त्र, इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपको अगर गुरु पे चलो विश्वास है, लेकिन आपको शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, तो आप गुरु पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु कहाँ से बोल रहा है? गुरु बोल रहे हैं शास्त्रों से, है ना। अगर आपको शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, दैट मीन्स एक समय ऐसा आएगा आपको गुरु पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि गुरु इज टॉकिंग ओनली फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। गुरु कहते ही हैं कि हम लोग, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी मैंने बोला है ये परंपरा से आ रहा है, जैसा उन्होंने बोला वैसे मैंने तोते की तरह तुम्हें बोल दिया। तो जो गुरु है, गुरु का काम है एज ए मैसेंजर। गुरु का काम मैसेज क्रिएट करना नहीं है, उनका गुरु का काम है भगवान का मैसेज ऐसा का ऐसा लाके देना। तभी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। भगवत गीता यथारूप, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं उसमें चेंज करा है। तो अगर हम लोग वैदिक स्क्रिप्चर्स को ब्लास्फेम करना शुरू करेंगे तो हमारी चैंटिंग में बहुत बड़ी अड़चनें आएंगी, बहुत बड़ी। उसके बाद है फिफ्थ ऑफेंस है टू कंसीडर द ग्लोरीज ऑफ होली नेम्स टू बी एग्जेजरेशन। अब होली नेम को अगर आप सोचो कि यार, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार उन्होंने बोला भी है कि द ओनली थिंग दैट यू नीड इज चैंटिंग। बोले यार ये तो प्रभुपाद दिस इज नॉट राइट, क्योंकि यार चैंटिंग से खाना थोड़ा मिलता है, चैंटिंग से मेरे घर वालों का पेट नहीं भरता है ना, स्कूल की फीस नहीं भरी जाती चैंटिंग से, तो मैं क्या करूं? गलत है, इंस्ट्रक्शन ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ग्लोरीज हैं होली नेम्स की, हम लोग पहले भी डिस्कस करा कि होली नेम की जो ग्लोरी है मनगढ़ंत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं क्योंकि हरे कृष्णा लोग हैं या ज्यादा ही कुछ इसमें घुसा दिया है बहुत बुरी तरीके से, तो इसके लिए एक और प्रसंग है जो आई थिंक मैंने एक बार पिछली 1-2 क्लासेस से पहले सुनाया था कि जब विभीषण ने जब लंका का राजा बन गया तो
उसने सब लोगों को बोला भाई तुम लोगों में से जो भी रावण तो नहीं रहा, लेकिन जिसको भी मेरे राज्य में रहना है, मेरे अधीन, तो दैट्स फाइन, यहाँ रहो। और जिसको रावण के जो लोग बहुत वो हैं, क्लोज हैं, अगर उनको जाना हो तो तुम लोग जा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब जाएं कहाँ? श्रीलंका तो बिल्कुल एक आइलैंड है, और जो राम सेतु था वो हो चुका था, वो उन्होंने खींच लिया था अंदर। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे को जाना है, एक पर्सन ने बोला मेरे को जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक वो देता हूँ, उन्होंने एक पत्ता लिया, उस पर कुछ लिखा, उसको फोल्ड करा और हाथ में पकड़ा दिया। तो उन्होंने बोला ये पत्ता लो, और ये पत्ता लेके तुम चले जाओ, और तुम्हारा जो पानी है वो आपके टखने के ऊपर नहीं आएगा, है ना, एंकल के ऊपर नहीं जाएगा आपका पानी, समुद्र का पानी, तो तुम पूरा क्रॉस कर जाओगे। बट बशर्ते एक बात ध्यान रखना है, इसको पत्ते को खोल के मत देखना, कुछ भी हो जाए, कितना भी मन करे, उसको नहीं खोल के देखना। तो वो पत्ता लेता है तो चला जाता है, तो चलने लग जाता है, तो सच में उसका वो पैरों ऊपर पानी के ऊपर चलने लग जाता है। तो उसको लगता है यार ये तो बहुत ही अच्छा चमत्कार है। और फिर आधे रास्ते पहुंच के वो सोचता है कि यार ये क्या है, क्योंकि राक्षसी दिमाग है ना, राक्षसी दिमाग में क्या होता है कि वो हमेशा गोचे करता रहता है कि अरे ऐसा क्या है इसमें, देखो तो सही खोल के। कहता नहीं, उन्होंने मना करा है। बोले अरे यार तो क्या फर्क पड़ता है, खोल के फटाफट बंद कर देना, उसमें क्या है, और वो तो है ही नहीं यहाँ देखने के लिए, तो कैसे पता चलेगा। तो उसने ना अपनी मन की बात मानी और उसको खोल के देखा। जैसे उसने पत्ते को देखा, उस पे लिखा था राम। अब जैसे ही उन्होंने देखा, उसके दिमाग में सिर्फ एक बार आया कि यार ये कैसे हो सकता है यार, एक पत्ता, ऑर्डिनरी पत्ता, उस पे राम लिख दिया, और उसके कारण मैं आधा समुद्र पैदल चल के आ गया, दिस इज इम्पॉसिबल, जैसे ही उसने बोला दिस इज इम्पॉसिबल, तो क्या हुआ, उसका जो उसने क्या सोचा, कंसिडरिंग द ग्लोरीज ऑफ होली नेम्स टू बी इमेजिनेशन, उसने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, वो तुरंत ही समुद्र में समा गया, डूब गया वो, क्योंकि उसने ये जो ऑफेंस था, considering the glories of holy names to be exaggeration नहीं है, ये actually really truth। ये जो होली नेम है, ये क्योंकि बहुत सरल है, जैसे आजकल के जमाने में कोई भी चीज बहुत सस्ती मिल जाती है तो लोगों को बहुत शक होता है, यार ये कैसे हो सकता है, यार ये तो बहुत ही ना तिकड़मी स्कीम है, नहीं इसमें नहीं पैसा लगाना, क्योंकि ये तो बहुत इजी, इट्स टू इजी टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, बोलते ना, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा भी बोलते थे कि देयर इज नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर कोई सफलता पानी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई शॉर्टकट दिखा रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो गलत ही रास्ता, मोस्ट लाइकली वो गलत रास्ता है। तो ये बात हम लोगों को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि क्योंकि ये होली नेम हमें बहुत सस्ते में मिल गया है, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ऑन आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और उन्होंने आई मीन एज ए ऑर्गेनाइजेशन दे हैव हीप्स ऑफ मनी एंड दे सपोर्ट, पूरे दुनिया में बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका सबसे अच्छा वो था कि उनको किसी ने पूछा, श्री रविशंकर जी को, कि आप गुरुजी आप ये पैसे क्यों लेते हो लोगों से, आप तो लोगों की मानवता की सेवा करना चाह रहे थे, तो आपने तो इसलिए सेंटर शुरू करा, आप लोगों को मेडिटेशन करना सिखा रहे हैं ताकि वो सद्गुण में पहुंचे और स्पिरिचुअलिटी में आगे जाए, अध्यात्म में आगे जाए, तो आप पैसे क्यों लेते हैं उनसे। तो श्री जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि आजकल का जो कलयुग है, इसमें ना वैल्यू जो है वो सस्ती, वो कैसे डिसाइड करी जाती है कि इस चीज की कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट को देख के उसकी वैल्यू, उसकी यूजफुलनेस उसकी कॉस्ट को देख के होती है। इसीलिए, और दूसरी चीज उन्होंने बोली, कमिटमेंट भी होता है। जैसे मैं अगर फीस चार्ज करता हूं तो 5 दिन का कोर्स है, अगर वो फ्री कर दूं तो लोग पहले तो सोचेंगे इतना चीप है, यूजलेस, नहीं जाना है। और दूसरा क्या, कमिटमेंट भी नहीं होगा कि पैसे दे दिए, मतलब अगर पैसे नहीं दिए हैं तो एक दिन गए, नेक्स्ट डे मन नहीं करा, नहीं जाना है, छोड़ो, तो क्या पूरा जो उनका जो कोर्स है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने उसमें फीस लगाई ताकि
एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो अगर आपका मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, आप वो कोर्स पूरा करेंगे और कोर्स पूरा करने के बाद जो उसके बेनिफिट्स हैं आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से लेकिन हरि नाम है वो फ्री में मिल गया है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हरि नाम फ्री में मिल रहा है, तो लोगों को लगता है कि यार ये चीप है, बट ये चीप नहीं है, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है। क्योंकि ये फ्री में मिली है इसीलिए शक होने लग जाता है, और इसीलिए इसकी ग्लोरीज ऑफ होली नेम हमें लगता है कि यार क्या सच में ये हमें इतना तार सकता है मंत्र? क्या ये एक छोटा सा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बार बार रटने से क्या मेरे को मेरा जो अल्टीमेट गोल है इस मानव देह को पाने का वो मिल जाएगा मुझे? कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो डाउट है, अगर आपको ये डाउट है तो प्लीज इसको क्लैरिफाई करिए, क्योंकि ये जो डाउट है ये आपकी चैंटिंग को बहुत कम कर देगा, बहुत कम। तो चैंटिंग के जो इम्पैक्ट है उसको बहुत कम कर देगा, क्योंकि ये 5वां ऑफेंस है। तो कंसिडरिंग द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र टू बी इमेजिनेशन, आपको लगता है कि ये मनगढ़ंत है? मनगढ़ंत नहीं है। ये ग्लोरीज जो इतनी बताई जाती हैं ये किसी ने घर पे बैठ के सिंथेसाइज नहीं करी है, ये अपने शास्त्रों में लिखी है। चलो ये शास्त्रों में भी लिखी है, चलो ठीक है, शास्त्र भी अगर आपको लोगों को अगर दूसरा ब्लास्फेमिंग द वैदिक लिटरेचर भी करना हो तो लोगों को रियल लाइफ सिनेरियोज हैं। और अभी तो आप देखा जाए तो चैंटिंग के लिए लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं जिंदगी से वो करते हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं होता है वो करते हैं, या फिर जो लोग बिल्कुल जो किसी लायक ही नहीं होते हैं, सिर्फ हरे कृष्णा ही कर सकते हैं, वही करते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रह्मचारी जो भी हैं और जो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं वो सारे के सारे आईटीएंस हैं। दे आर नॉट ऑर्डिनरी किड्स, दे आर सुपर इंटेलिजेंट, लाइक मटेरियल लाइफ में दे आर टॉप ऑफ द टॉप, है ना। और उसका क्या रीजन है? बिकॉज ये लोग जो टॉप ऑफ द टॉप हैं, ये इन लोगों ने इन लोगों को समझ में आ गया है कि क्योंकि दे हैव एवरीथिंग, मटेरियल सब कुछ है उनके पास, उनको समझ में आ गया था कि मटेरियल से कभी सुख तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या चाहिए। और जब उन्होंने हरि नाम पकड़ा तो उनको समझ में आने लग गया कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उनको पीस आने लग गया लाइफ में, और फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया। दे अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट। उनको अपने आप होली नेम का जो था वो इमेजिनेशन से निकल गया, उनको समझ में आ गया कि ये ट्रूथ है। चैंटिंग अच्छी होने लग गई और अभी वो भक्ति के मार्ग पे है। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को चीप नहीं समझने का, क्योंकि अगर हजारों लाखों की तादाद में अगर हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं, उसमें जो क्रीम ऑफ द क्रीम है, जो टॉप नॉच पीपल हैं, जो लोग हर तरीके से भौतिक जगत में सफलता उन्होंने हासिल करी है, वो सब लोग अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं यार, हाउ इज इट पॉसिबल, थिंक अबाउट आजकल जो टॉप साइंटिस्ट्स वगैरह हैं इंडिया में ही, मैं बता रहा हूँ, दे आर ऑल चैंटिंग हरे कृष्णा, दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, दे आर नॉट, वो कहते हैं ना बेवकूफ लोग करते हैं, नहीं वो बेवकूफ नहीं है। कहते हैं जो असफल लोग हो जाते हैं वही लोग करते हैं, नहीं वो असफल नहीं होते, उन्होंने सफलता अभी भी है उनके पास, पहले भी थी और अभी भी है। ब्रह्मचारी के पास भले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन जो गृहस्थास हैं अभी भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वेरी रिनाउंड डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं साथ में, है ना। तो ऐसा नहीं कि असफल लोग ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये हजारों लाखों लोगों का वो है एक्सपीरियंस है, और वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इंटरव्यूज में देखने को मिलेगा, जब हम भगवत कथा सुनते हैं उसमें मिलेगा। तो किसी भी तरीके से हम लोगों को इसको नहीं करना चाहिए, ब्लास्फेमी नहीं करनी चाहिए, और होली नेम को हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक्सेजरेशन है। इट्स नॉट एन एक्सेजरेशन, इट्स रियल ट्रूथ। और ये जो एक चीज है कि अगर इसकी ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, जो भगवान के हरि नाम की जो महिमा है, अगर वो हमें थोड़ा सा भी बिल्कुल बारीक माइन्यूट क्वांटिटी में भी समझ में आ जाए, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे इज द टाइम व्हेन आई चैंट। पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जब मैं जपा कर रहा हूं। तो अगर आपको पता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे। कहते हैं कि
बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हमें किसी की वैल्यू कैसे पता चलती है कि अगर मैं किसी को 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, उस 1 घंटे के टाइम में मुझे कितनी वैल्यू वापस मिल रही है। तो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और जो मैं पा रहा हूं, ठीक है, अगर उसमें से मुझे जो भी बड़ा लगेगा मैं उस हिसाब से काम करूंगा। अगर मुझे लग रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, रिटर्न बिल्कुल नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट पे बहुत ध्यान दूंगा, है ना। तो ये जो हमारा टाइम है वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो लोग अगर पूरी चैंटिंग नहीं करते हैं या टाइम पे चैंटिंग नहीं करते हैं या चैंटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न कितना बड़ा है। और इसका रिटर्न अगर आपको समझना है, अगर आपको समझना है इससे हमें कितना मिल रहा है, तो हमें डेली सुनना पड़ेगा ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, हरि नाम की महिमा रोज सुननी पड़ेगी, ताकि हमें दिमाग में रहे कि ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा हूं। मैं सुबह बैठ के एक जगह बैठ जाता हूँ और हरे कृष्णा 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 हरे हरे करता रहता हूँ। ये एपिटोम है, इससे बड़ी सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई कार्य है ही नहीं, नहीं हुआ है, नहीं कभी होगा। तो विल स्टॉप हियर एक्चुअली, बट कहने का मतलब ये है कि प्लीज, जैसे मैं अभी सुबह की जपा सेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन आजकल कोई आ नहीं रहा है चैंटिंग के लिए सुबह। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोशिश करें पूरे 16 राउंड्स अगर आपसे सुबह नहीं होते हैं तो आप कोशिश करें एटलीस्ट कुछ राउंड के लिए तो आए, है ना। अगर आप सच में आध्यात्मिक उसमें प्रगति करना चाहते हैं तो ये समझ के चलें कि हरि नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना। सो विल स्टॉप हियर एंड सी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो या फिर कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज वी कैन गो अहेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। एक क्वेश्चन था प्रभु। ये हमने अपने बताया ना वो नरक में ऐसे वो लावा डालते हैं और वो सब चीजें हैं, वो हमने पता है, हमने पढ़ी हुई है, वो गरुड़ पुराण में ऐसा सब होता है ना। पर मेरा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि ऐसा होता क्यों है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है इस चीज का। पहली बात कि वो जो पेन मिल रही है वो हमारी सटल बॉडी को मिल रही है, ठीक है, सोल को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है उस चीज से। दूसरी बात, अगर मान लो कि चलो सोल को भी कोई इंप्रेशन उस पे आ रहे हैं उस पेन के, वो हमें अब तो फॉरगेट, हम तो भूल ही चुके हैं सब कुछ। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। और तीसरी बात, अगर वो हमारे कर्मों का फल है तो हमें कई बार तो बोलते हैं कि अभी अगले जन्म में तेरे को फल मिलेगा। अगर किसी को इस जन्म में नहीं मिला, हम कहते हैं ना कि यार वो बंदा बड़ा बुरा था पर फिर भी वो तो बड़ी पीसफुल डेथ हुई है और उसको पूरी सारी उम्र उसने गंदे कर्म किए हैं लेकिन फिर भी वो बड़ा अच्छी रही है उसकी लाइफ। तो हम उसमें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वो अगले जन्म में भुगतेगा। वो अगले जन्म में भुगतेगा कि वो ऑलरेडी नरक में भुगत चुका है और वो भुगत भी चुका है, तो उसको याद ही नहीं है उस चीज का, फिर वही अगले जन्म में आके वही करेगा, तो वो सारा यूजलेस लगती है वो जो भी चीज वहां पे हो रही है नरक में। नहीं सही है, सही है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि लेकिन वो फिर उसका क्या है, फिर ये क्या रेलेवेंस है, वो वहां पे वो जो हो रहा है उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से आप जो बोल रहे हो उसका फायदा और नुकसान हमें इसलिए नहीं दिख रहा है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली वो फायदा और नुकसान हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें, जैसे एक सेकेंड ना, सॉरी। सो द फायदा और नुकसान हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों को हम लोग हर चीज को एक जो हमारा मटेरियल लाइफ है ना, मटेरियल लाइफस्टाइल से तोल रहे हैं। हम लोग कंपेयर किससे करें? मटेरियल लाइफस्टाइल से। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को रात को पाँव में बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे पता है सुबह उठ के मेरे को याद भी नहीं रहेगा उसके बारे में, तो उसका क्या मतलब है? कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जो सोल के जो इम्प्रेशंस हैं, जो उनको जो उनको ग्रॉस बॉडी दी जाती है जिसके कारण सटल बॉडी जो दी जाती है जिसके कारण उनको पेन होता है, तो लोग कहते हैं क्या हमारी रूह को पेन, सोल को पेन होता है? सोल को पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली सोल एक्चुअली गेट्स द पेन। जो हमारा जो सटल लेवल है, सटल लेवल पे हमारी जो मेमोरीज हैं, जो हमारी सोल लेवल पे मेमोरीज हैं, वो वैसी की वैसी रहती हैं।
वी अंडरस्टैंड, वी नो। सो रेलेवेंस क्या होता है कि जब हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज किसी ने बहुत बुरे कर्म करे, उसको नरक में जाना पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि वो नरक में सारे के सारे कर्म खत्म करके आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आपको एक कोटा दिया जाता है कि कुछ चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी इसी जन्म में, है ना, थोड़ा सा प्रारब्ध हो गया वो यहीं पर मिल जाएगा। जो बचा कुचा है वो नरक में जाकर आपको झेलना पड़ेगा, और कई बार नरक से भी कुछ बचा कुचा होता है जो यहाँ पर आगे भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसमें आपकी सटल बॉडी आपके साथ ही है, ठीक है। इसे माइंड, योर माइंड गोज विद यू, योर ईगो गोज विद यू, ठीक है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दे ऑल गो विद यू। तो आपके साथ ये तीनों चीजें जाती है, दिमाग भी जाता है, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना, ये तीनों की तीनों चीजें आपके साथ जाती हैं। अब ये तीनों की चीजें जो होती हैं, ये कुछ भी नहीं भूलती हैं, लिटरली कुछ नहीं भूलती हैं। तो क्या होता है कि जब आप भुगत के वापस आ रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा भुगत रहे हो, उसका रेलेवेंस ये है कि ये जो कर्जा है, ये जो हमने कर्जा चढ़ाया है, ये हमें कैसे ना कैसे भुगतना ही है। तो क्या होता है, पुराने इंप्रेशन लेके आदमी को जैसे यहाँ पर भूल जाता है ना, वो भूल तो जाता है ग्रॉस लेवल पे, लेकिन सटल लेवल पे प्रोपेंसिटीज वही रहती हैं जो पिछली बार थी। और वो जो प्रोपेंसिटीज होती हैं, वो प्रोपेंसिटीज उसको वापस वो बुरे कर्म कराती है ताकि वो और उसको भुगते। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी जो सटल बॉडी आगे पीछे जाती रहती है, उसके इंप्रेशन कम करने में ये नर्क हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत घासली आदमी था, बहुत ही ज्यादा क्रूर किस्म का आदमी था, वो जाएगा, वो नर्क में भुगत के आएगा, तो उसकी प्रोपेंसिटी जब वो नर्क से यहाँ आएगा तो वही रहेगी, क्रूर रहेगा वो, लेकिन उसने अपने सारे कर्म वहां पर भुगत लिए हैं, तो उसकी प्रोपेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी मेलो हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, वो क्रूर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहले था, क्योंकि उसने उसके कार्मिक रिएक्शन भुगत लिए हैं वहां पर। तो ये जो कार्मिक सर्कल है, जिसके कारण हम लोग पूरे इसमें घूम रहे हैं, मृत्यु लोक में, और इसमें नरक में, स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में, ये जो सारा का सारा सर्कल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसमें हमारी जो रियल मेमोरी, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना रियल लाइफ से, अभी हमारी फिजिकल लाइफ से, तो इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को जो चीज याद नहीं रहती उसको क्या रेलेवेंस। जैसे सपना आता है, हम लोगों को सपना याद नहीं रहता, क्या रेलेवेंस है उसका। लेकिन ये जो प्रोपेंसिटीज हैं हमारी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और फिर क्या होगा कि अगर हम किसी डिवोटी के कांटेक्ट में आएंगे, तो फिर वो क्या प्रोपेंसिटीज हमारी धीरे धीरे क्लींस होने लग जाएंगी। तो अभी भी देखा होगा, कई चीजें ऐसी हैं जैसे ना, अभी हम लोगों पे कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ना गलत काम पहले करते थे, लेकिन अभी भी उसकी प्रोपेंसिटीज अभी भी हैं कुछ, वो क्या धीरे धीरे प्योरीफाई हो रही हैं। किस तरीके से, डिवोटी एसोसिएशन के साथ, चैंटिंग के साथ, ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो साइकिल है, इसका रेलेवेंस यही है कि धीरे धीरे क्या करता है, ये आपके कर्मों को काटता है, आपको सजा मिलती है, फिर आपको वापस वो फ्री विल दी जाती है, और उस फ्री विल के साथ आपको एक बहुत बड़ा बोन दिया जाता है कि आपकी पुरानी मेमोरी नहीं होगी आपके पास। अगर पुरानी मेमोरी होगी तो आदमी ही कांट इवन मैनेज टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग प्रभु। ठीक है, तो फिर तो नरक में जाना मतलब अच्छी बात है, तो अगली बार बंदा थोड़ा ठीक होके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नर्क क्या है, नर्क आपका क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका उधार चुका रहे हो आप। तो यहाँ पर अपन लोग जैसे पैसे चुकाते हैं, दुख होता है ना कि अरे यार ये क्रेडिट कार्ड का बिल देना है। जब क्रेडिट कार्ड का पे कर रहे हो तो बहुत खुशी नहीं होती, अरे वाह मजा आ गया क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे, नहीं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, अरे यार ये पैसा यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये जो सैडनेस होती है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 मिलियन टाइम्स, वो हमारी वहां पर हालत होती है। वो जो नर्क में, वो हम लोग अपना कर्जा चुका रहे हैं, उनको जो यहाँ पर लिया है उधार, वो वहां चुक रहा है। तो जब हम चुका के वापस आते हैं तो हम हल्के होके आते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई? आप लोगों की चैंटिंग वगैरह कैसी चल रही है सबकी? और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो चैंटिंग वगैरह में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक चल रही है प्रभु, बस ये है कि वो 5 बजे वाला नहीं हुआ, जब से मेरा तो वो हुआ है ना, डे लाइट सेविंग,
हाँ तो तब से मेरा वो 1 घंटा मैं पता नहीं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा वो 1 घंटा लेट ही है। मैं इसलिए मैं ज्वाइन भी नहीं करता हूँ कि मैंने कहा 6:30 बजे 6:15 6:30 ज्वाइन करने का क्या कर फायदा। लिया करो प्रभु, आप कर लिया करो, हाँ। क्योंकि कई बार 7-7 बजे तक मैं होता हूँ, कर लिया करो, कोई बात नहीं। क्योंकि 6:30 बजे आजकल सूरज ही निकल आता है, तो कोई कोई बात नहीं, पॉइंट ही नहीं आपको होगा जब बोलने का। भी उठो, आप जब भी माला पकड़ो, आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, है ना। हाँ, तो वही है कि और दूसरी करते हैं चीज बस क्या है लेट हो कि रहा है। हाँ, दूसरी चीज प्रभु ये क्या है कि इट्स नॉट हार्ड टू, सुबह उठना इज हार्ड, लेकिन रात को जल्दी सोना इज हार्डर। तो एक्चुअली क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी उठें, तो सुबह जल्दी उठना इज नॉट इजी थिंग, लेकिन रात को जल्दी सोना का अगर हम लोग किसी तरीके से कुछ कर लें तो फिर सुबह उठना धीरे धीरे करके आसान हो जाएगा। हाँ, वो समर्स में वो भी मुश्किल हो गया है, हाँ क्योंकि सूरज रहता है तो वो हाँ, सोना भी मुश्किल हो गया है तो जल्दी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ना जो शाम को 6:30 बजे के बाद सारे पर्दे बंद करना शुरू कर देते हैं नारायण के चक्कर में, उसको सुलाने के चक्कर में। तो थोड़ा सा वो शांत हो जाता है, उसके कारण हम लोगों को भी लगता है कि हाँ यार ना थोड़ा सा अंधेरा है, सारे कर्टन बंद हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो बेडरूम है उसमें थिक कर्टन लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा रोशनी कम ही हो जाती है वहां पर। तो 8, 8, 8, 8:30 हम लोग सो ही जाते हैं कुछ भी करके। तो मेरे को भी बहुत मुश्किल होती है उठने में, लेकिन मेरे को क्या सोने का, मैंने सिर्फ एक ही काम करा है कि सोने का मैं टाइम नहीं चेंज करता हूँ, बहुत ही रेयरली चेंज करता हूँ। तो मेरे को उठने में हो जाता है, मुश्किल होती है लेकिन उठ जाता हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम उसमें हो रही हो तो आप सिर्फ एक ही चीज में कंसंट्रेट करें कि आप सुबह रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। तो लेकिन सुबह की कुछ राउंड तो प्लीज जरूर करें, सूर्योदय से पहले कुछ राउंड करना इज वेरी पावरफुल। आपको पता नहीं है, इट्स लाइक अ रॉकेट लॉन्चर। अभी अगर आप साइकिल पे जा रहे हो तो वो रॉकेट लॉन्चर के जैसा है, एक राउंड भी आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लोगे, 1-2 राउंड भी कर लोगे, इट विल बिकम ए रॉकेट लॉन्चर, गारंटेड। आपने देखा ही होगा जब करते थे आप। राइट प्रभु, राइट। तो कोशिश करें प्रभु, है ना। राइट करेंगे प्रभु। और किसी का कुछ? चलो फिर ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु मेरी भी चैंटिंग बहुत गड़बड़ चल रही है, ऑनेस्टली सेइंग। क्योंकि प्रभु मैं उठ नहीं पा रही, तो दिन भर प्रभु मैं बस कभी 4 राउंड कभी 2 राउंड ऐसा ही रहता है प्रभु। हाँ, तो आप सोने का कैसे चल रहा है माता जी आपका? प्रभु एक्चुअली वो नंदिनी का ना थोड़ा ऐसे ही आजकल वो ना रात को उठ जाती है, तो मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो आप सोते तो टाइम पे ही हो ना फिर? हाँ प्रभु, सोती तो मैं टाइम पर ही हूँ। हाँ, चलो जिस टाइम ठीक पे है। पहले सोती थी, पर कोई नहीं, आपको ऐसा हुआ करे, कभी ऐसा हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करें, हम लोग सब लोग प्रे करेंगे आपके लिए ना। हम लोग एक्चुअली क्या है, प्रेयर से भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि और आपकी इंटेंशन आप स्ट्रांग रखो बस कि मुझे सुबह उठना है बस, है ना। आप अपनी इंटेंशन स्ट्रांग रखो, अपने आप वापस आ जाएगा लाइन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बस सो आप मच। भी प्रे करते रहो, हम लोग भी प्रे करेंगे, और अपने आप आपका सुबह का टाइम वापस शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। थैंक यू। टेंशन की कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल या कोई कमेंट? ओके, सो विल स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गया, अपनी नेक्स्ट 2 क्लासेस नहीं है, हम लोग अब मिले